बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्काइंस। आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स के बारे में। अगर आपने वीडियोस को नहीं वॉच किया तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड हैं। ये जो लेक्चर है ये उन्हीं लेक्चर्स की बेस के ऊपर है। आप उन लेक्चर्स को भी ज़रूर वॉच करें ताकि आपको इस लेक्चर के बारे में भी जो बेसिक पॉइंट्स हैं, खास करके नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स वाला जो लेक्चर है पार्ट 1, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम लोगों ने रूल्स की बात की और वो रूल्स आगे सारे ही ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर में यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। अगर बात की जाए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस की, अल्काइंस वो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड है दैट एक्ट्स एज द फंक्शनल ग्रुप, और इनका जो नेम है वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप ही रखा जाता है। और अल्काइंस का जो नेम है उसकी एंडिंग IUPAC सिस्टम के मुताबिक YNE के ऊपर होती है। ये जो अल्काइन है एंड वाला जो इसका है YNE, इसका जो IUPAC नेम होता है अल्काइंस का वो YNE से एंड होता है। सो हम जितने कार्बन का अल्केन होती है, मतलब अगर 4 कार्बन है तो उसे ब्यूटेन कहते हैं, तो हम उसका जो लास्ट वाला पोर्शन है उसे ड्रॉप करते हैं और उसके एंड पे क्या लगा देते हैं YNE। मतलब अगर ब्यूटेन है तो उससे क्या बन जाएगा ब्यूटाइन। ठीक है, सो ANE को हटा के हम उसकी जगह पे क्या है YNE लगा देते हैं अल्काइन को शो करने के लिए। और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके वाले से कि जो भी आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, क्योंकि IUPAC में हम लॉन्गेस्ट चेन की बार बार बात करेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन द लॉन्गेस्ट चेन। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि अल्कीन्स के केस में आपने हमेशा डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। ठीक है, तो इन द सेम वे अल्काइंस को नेम करते हुए आपने ट्रिपल बॉन्ड को जरूर ऐड करना है अपनी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इसका फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के बगैर नेमिंग नहीं पॉसिबल। तो स्टार्ट करते हैं, अपने पहली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, सिंपलेस्ट अल्काइन है। ठीक है, इससे सिंपलेस्ट अल्काइन हो नहीं सकती। अल्केन्स में सिंपलेस्ट अल्केन क्या होती है, मीथेन होती है। लेकिन अगर अल्कीन्स की बात की जाए और अल्काइंस की बात की जाए तो चूंकि इनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, तो इसलिए कम से कम 2 कार्बन का होना जरूरी है अल्कीन के लिए और अल्काइन के लिए। तो इस तरह से जो सिंपलेस्ट अल्काइन है वो क्या है, इथाइन। ठीक है, ये भी आपसे कभी कभार MCQ में पूछा जा सकता है या शॉर्ट के अंदर। और ये जो इथाइन के अलावा मैंने दूसरा नाम लिखा है एसिटाइलिन, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, आल्दो हम IUPAC कर रहे हैं लेकिन इसका ये जो कॉमन नेम है एसिटाइलिन, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये MCQ से पूछा जाता है कि जो एसिटाइलिन है ये क्या है, ये अल्कीन है, अल्काइन है या होमोलोगस सीरीज के साथ बिलोंग करती है। याद रखिएगा एसिटाइलिन अल्काइन है। ठीक है, इथाइन को ही एसिटाइलिन भी कहते हैं लेकिन ये इसका कॉमन नेम है। एक और चीज कि हमने यहाँ पे काउंटिंग नहीं की। अब काउंटिंग क्यों नहीं की, क्योंकि 2 ही कार्बन है। अगर आप इसको 1 कहते हैं तो तब भी ठीक है, अगर आप इसको 1 कहते तब भी ठीक है। तो कार्बन टू कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो हमेशा पोजीशन नंबर 1 पे ही आना है। जब वो यकीनन पोजीशन नंबर 1 पे आना है तो आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं। दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन, और इस केस में हम इसे 1 प्रोपाइन नहीं कहेंगे, इसे हम प्रोपाइन ही कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि फर्ज करें हम काउंटिंग कर भी लेते हैं, हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3, क्योंकि हमने प्रेफरेंस तो देनी है अपने ट्रिपल बॉन्ड को, हम कहते हैं 1 प्रोपाइन। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हम इस ट्रिपल बॉन्ड को उठा के इस साइड पे ले आए, ठीक है, इधर से काउंटिंग कर लें, तो तब भी 1 ही होना है। सो जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है वो प्रोपाइन के केस में हमेशा 1 पे ही आना है। तो जब वो हमेशा 1 पे आना है इथाइन की तरह, तो फिर काउंटिंग करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो प्रोपाइन और इथाइन में हम काउंटिंग नहीं करते क्योंकि ये यकीनन होता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 1 पे ही रहेगा। अभी जो थर्ड एग्जांपल है इसमें हम काउंटिंग करते हैं क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। हमारे पास क्या है, CH3 है, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। और प्रेफरेंस किसको मिलेगी, काउंटिंग इधर से करेंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे हमने डबल बॉन्ड के लिए किया वैसे हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी करते हैं। तो 1 2 3 4, और चूंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको हमने लोएस्ट नंबर देना है। कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो दोनों कार्बन के दरमियान होता है। ठीक है, लेकिन हम नंबर स्मॉलर कार्बन से करते हैं। इन द सेम वे ये ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों के दरमियान है लेकिन नंबर हम स्मॉल की बेस पे करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 1 ब्यूटाइन।
नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन में हमने 5 कार्बन्स को इंक्लूड किया है क्योंकि मैक्सिमम 5 ही आ सकते हैं। जब 5 कार्बन इंक्लूड हो गए लॉन्गेस्ट चेन में तो इस टाइम पे ये जो है हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को हमने पहले शो करना है, देन हमने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को शो करना है और देन फिर हमने पेरेंट का नाम लिखना है। तो हमारे पास क्या है, मिथाइल है, 4 मिथाइल 1 पेंटाइन। ठीक है, आगे जो सब्स्टिट्यूएंट वगैरह की नेमिंग है या कैसे नेम रखते हैं तो ये सारी चीजें जो पहला लेक्चर है हमारे पास अल्केन्स वाला उसमें मौजूद है, आप उस लेक्चर को जरूर वॉच करें। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 5 और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाएं तो उसका पेरेंट नेम लिखते हुए हम क्या कहते हैं, डाईईन। अगर 3 आ जाए तो ट्राईईन। इन द सेम वे अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल में 2 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो फिर उसको नेम कैसे करेंगे। हमारे पास ये जो एक एग्जांपल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस केस में हमारे पास काउंटिंग किधर से की जाए, यहां से करें तो कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से करें तो तब भी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब है फर्क नहीं पड़ता, सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है कोई भी, तो हम जहां मर्जी कर लें काउंटिंग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर से करते तब भी बात सेम थी, उधर से किए तब भी सेम। क्या है, एक कार्बन नंबर 1 पे है, दूसरा कार्बन नंबर 5 पे है, तो क्या कहा 1,5 हेक्सा डाईआइन। नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, एग्जांपल नंबर 6। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास सिंपल एग्जांपल है, इसमें कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। 4 कार्बन है और मिडिल जो कार्बन है उनके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप इधर से काउंटिंग करें उधर से करें दोनों साइड सेम है। हमने लेफ्ट साइड से की है और ट्रिपल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, पोजीशन नंबर 2 के ऊपर, तो क्या कहेंगे इसे 2 ब्यूटाइन। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्यों, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो इसका मतलब है इसमें तो 2 फंक्शनैलिटीज आ गई। अब ऐसे केस में हमेशा आपने याद रखना है कि हमने अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद है मॉलिक्यूल में तो हमारे पास हमने काउंटिंग उस साइड से करनी है जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग उस साइड से करेंगी जहां से या तो ट्रिपल बॉन्ड करीब हो या डबल बॉन्ड करीब हो। जब नेम सजेस्ट करेंगे तो उसमें आपने अल्कीन का जिक्र पहले करना है और अल्काइन का जिक्र बाद में करना है। क्यों कि डबल बॉन्ड प्रेफरेंस लेता है ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नेमिंग में, नंबरिंग में नहीं। तो अब यहाँ पे देखें, हमारे पास इधर से देखें तो कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, अगर हम काउंटिंग उधर से करते हैं तो 1 2 पे आता है डबल बॉन्ड। सो हमने यहां से स्टार्ट की काउंटिंग क्योंकि प्रेफरेंस नियरेस्ट मल्टीपल बॉन्ड को मिलती है। लेकिन जब नेम सजेस्ट किया तो क्या कहा, 3 पेंटीन। ठीक है, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद था और जब भी ऐसा केस आ जाए जिसमें हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हों, आपने डबल बॉन्ड के रेफरेंस से अल्कीन का नाम पहले लिखना होता है, लेकिन उस अल्कीन का नाम लिखते हुए आपने ईन पूरा नहीं लिखना बल्कि ईन लिखना है। आखिर वाला जो ईयर ड्रॉप करना है तो पेंटीन, नॉट पेंटीन। अगर आप आखिरी वाला ई लिखेंगे तो वो पेंटीन बनेगा, हमने पेंटीन करना है। ठीक है, तो 3 पेंटीन, आखिर वाला ई ड्रॉप कर दिया, हाइफन लगा के ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन शो की है 1 आइन। अब आइन अल्काइन को शो करता है और इन डबल बॉन्ड को शो कर रही है, तो 3 पेंटीन नाम रखते हुए अल्कीन के रेफरेंस से डबल बॉन्ड के रेफरेंस से रखा 3 पेंटीन 1 आइन। नेक्स्ट एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके वो एग्जांपल जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस केस में देखा जाए तो कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और इसे देखा जाए 1 और 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है। ये एग्जांपल उसका ऑपोजिट है। ठीक है, क्योंकि वहां ट्रिपल बॉन्ड करीब था तो यहाँ डबल बॉन्ड करीब है, तो हमने डबल बॉन्ड से काउंटिंग कर ली, क्योंकि पहले मिला तो उधर से काउंटिंग कर दी है। सो काउंटिंग कर दी। अब चूंकि ये है भी पोजीशन नंबर 1 पे और रेफरेंस भी इसी को मिलनी है, तो 1 पेंटीन 3 आयन। क्यों, ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन नंबर 3 पे रखा है तो 3 आयन। एग्जांपल नंबर 9 पे आए, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है, तो तीनों चीजें आ गई। काउंटिंग करते हुए देखेंगे, यहाँ पे इधर से काउंटिंग करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोजीशन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, इधर से करें तो पोजीशन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड आता है, तो मतलब इक्वल। अब अगला पॉइंट हम ये देख लेते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूएंट की साइड से हमें करीब मिल जाता तो हम उस साइड से काउंटिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट भी दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे, तो अब हम जहां से मर्जी काउंटिंग करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से काउंटिंग की। अब हमारे पास क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम
पोजीशन के साथ, तो 3 मिथाइल। उसके बाद अल्कीन की बात, तो 1 पेंटीन। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की बात, 4 आयन। ठीक है, तो ये स्टेप वाइज मैनर में अगर आप नेमिंग करते हैं तो आपको नेमिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, 2 डबल बॉन्ड है और 1 ट्रिपल बॉन्ड है। थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है नोमेनक्लेचर। अब देखें पोजीशन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड, इधर से करें तो 1 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड। जहां से मर्जी काउंटिंग कर लें, इस केस में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने इस साइड से काउंटिंग कर ली, दोनों से कर सकते थे, पॉसिबल था दोनों से। सो 1 2 3 4 5 6। अब क्या है, पहले जो 2 डबल बॉन्ड है उनकी बात करें, उनका नेम प्लेस करके फिर ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे। तो 1 5 हेक्साडाइन, क्योंकि जब 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो डाईन होता है। तो आखिरी बार ई ड्रॉप किया है और थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 आइन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आए। इस केस में हमारे पास क्या है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है और 1 डबल बॉन्ड है, इसी का ऑपोजिट। ठीक है, अब देखें तो 1, इधर से भी 1, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, जहां से मर्जी काउंटिंग करें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो पहले किसकी बात करेंगे, डबल बॉन्ड की। तो 4 हेक्सेन 1 5 डाई आइन, जैसे डाईन बना था ऐसे ही डाई आइन बना था। और जो लास्ट एग्जांपल है इसमें, वो हमारे पास क्या है, इसमें सिंपल एग्जांपल है ये तो वैसे कंपैरेटिवली। डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, दोनों साइड से 1 1 पे आते हैं, तो कोई प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को मिली है। सो 1 2 3 4, और क्या नाम रखेंगे, 1 ब्यूटीन और 3 आइन, क्योंकि अल्काइन को हमने बाद में नहीं किया। सो ये हमारे पास था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन के हवाले से लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।